ले जाओ। कोई मैं गलत बात कर रहा हूँ यहाँ पर, किसी को मैं गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन क्यों लोग चाह रहे हैं कि मैं ऐसे चला जाऊं? क्यों चाह रहे हैं? आप पूछ के देखिए। अगर ये चाह रहे हैं आप विकास कर दीजिए, मैच ले लीजिए, आप विकास कर दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लगातार क्षेत्र में अपने नायक के साथ में पत्रकारिता भी करता हूँ और साथ में पूरे क्षेत्र में आवाज भी उठाता हूँ। दिवाई के पास नादर खेड़ा, नगला खेड़ा मेरा गांव है, इसी क्षेत्र का बेटा हूँ और लगातार जो यहाँ की जन्मभूमि है वो लहूलुहान है। इस क्षेत्र के विकास के लिए लगातार आपकी आवाज उठाता रहूंगा, चाहे तन से और मन से। धन नहीं है मेरे पास में, गाड़ी खड़ी है, भैया मेरे साथ में आए हुए हैं, इसी तरीके से जाता हूँ। ये मैंने अभी लिया है, आप देख रहे हैं, जिससे आप लोगों तक आवाज पहुंच जाए। बस यही है कि मैं जो क्षेत्र जो सोया हुआ है उसको जगाना चाहता हूँ। यही मेरा वचन है कि मैं क्षेत्र में लगातार मेहनत करूंगा, लगातार जगह जगह पर जाऊंगा और आवाज उठाऊंगा। और वो दिन भी नहीं आपको याद होगा, ये जो आप देख रहे हैं नहर जिस पर पुल बन रहा है, ये आपका नहर कुछ दिन पहले टूट गया था। इसमें घुस करके इसका गांव में जो नगला ये किला चौड़ेरा है, उसमें पूरे में गांव में पानी भर गया था। उसमें आवाज उठाई थी पूरे गांव में, उसमें पानी में हम लोग घुसे थे और उसकी आवाज उठाई थी। और 11 साल बाद उस नहर की सफाई हुई थी और आज इस पर सड़क भी बन चुकी है और आज उस पर पुल भी बन रहा है। ऐसा नहीं है, आवाज उठाने से सब कुछ होता है, आवाज उठाने से आवाज सुनी जाती है। और इस समय सर्वे चल रहा है पूरे क्षेत्र में कि किसको टिकट दें, कौन इस बार सांसद के लिए आएगा। पूरे क्षेत्र में सर्वे चल रहा है, तो कम से कम ये सर्वे जाना चाहिए कि क्षेत्र से ऐसी क्या समस्या है जिन पर लोग आज भी पर्चा नहीं रखते, उनके पास में बस आप सोच के देखिए। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, किसी के पास में विकास के लिए कोई एजेंडा हो तो मुझे बता दो। कोई एजेंडा है उनके पास में, कोई सूत्र है कि दिवाई क्षेत्र के विकास के लिए हमारे पास में ये 20 सूत्र है किसी के पास? मेरे पास 20 सूत्र है। अगर दिवाई क्षेत्र में ये काम हो जाए तो आपका दिवाई क्षेत्र चंदन बन जाएगा, विकास बन जाएगा, विकास में अग्रपथ हो जाएगा। और सही, और अगर आपको मैं आप कहो एक एक करके गिना भी सकता हूँ, 20 सूत्र लिख करके मैं आपको बतला भी दूं, मुझे हथेलियों पर याद है, क्योंकि मैं पिछले 4 साल से लगातार क्षेत्र में घूम रहा हूँ। साथियों, पहला हमारे क्षेत्र में इस समय आने वाले समय में बुलंदशहर में एक और डिस्ट्रिक्ट बनने वाला है, चाहे वो अमृतसर बने या दिवाई बने। अगर हम आवाज उठाते हैं तो हमारे क्षेत्र ये दिवाई क्षेत्र को एक डिस्ट्रिक्ट का भी दर्जा मिल सकता है। और एक डिस्ट्रिक्ट आने से यहाँ पर जिला अस्पताल भी आएगा, आपको पता है एसएसपी भी बैठेगा और आपकी शिकायत के लिए एक अलग तहसील बनाई है। एक अगर डिस्ट्रिक्ट बन जाता है, आपके लाइसेंस के लिए आपको बुलंदशहर भागना पड़ता है, आपको कोर्ट कचहरी के लिए बुलंदशहर भागना पड़ता है। ये सारी चीजें अगर हमारा क्षेत्र ये दिवाई अगर डिस्ट्रिक्ट बन जाता है तो ये क्षेत्र का विकास आप देख रहे हैं कि जो सड़कें बन जाए तो इस क्षेत्र का विकास भी होगा, जमीनों के दाम भी बढ़ेंगे, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे क्षेत्र में आएगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ, एमटेक किया है, 96% है, लेकिन आपके साथ में आपके बीच में आ रहा हूँ, पर अनपढ़ नहीं, पढ़ा लिखा हूँ, क्षेत्र की समस्याओं को जानता हूँ, घूमा हूँ। पहला मैंने बताया डिस्ट्रिक्ट का, दूसरा मैं बताता हूँ हमारे अगर पूरे क्षेत्र में जो मैं बात कर रहा हूँ खेलकूद के मैदान की, अगर खेलकूद का मैदान आ जाता है तो पूरे क्षेत्र का विकास हो सकता है। जो लड़के तैयारी कर रहे हैं, तीसरा जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक राजकीय पुस्तकालय, जो पढ़ने वाले छात्र वो जानते होंगे कि अलीगढ़ में मालवीय पुस्तकालय है, काफी बड़े एरिया में बना हुआ है, 84,000 किताबें हैं, बच्चे सुबह जाते हैं शाम तक उसमें पढ़ते हैं। ना जाने कितने डीएम एसएसपी इससे बने हैं और कुंजलता लेडी इस बार मुझे सेलेक्ट हुई थी। तो हमारे क्षेत्र में क्या इतनी बड़ी विधानसभा में जहाँ 4.5 लाख लोग रहते हैं, क्या राजकीय पुस्तकालय नहीं बन सकता? इतनी बड़ी बात नहीं होती। एक क्षेत्र में मात्र 5-10 जो एरिया है बीघा में, आज एक राजकीय पुस्तकालय बन सकता है। तो दूसरा मैंने बताया, तीसरा मैं बताता हूँ आपका मरौरा परमाणु केंद्र का नियम कहता है कि 15 से 20 किलोमीटर एरिया में बिजली फ्री मिल सकती है। अगर ये तो 15 से 20 किलोमीटर एरिया में आज तक बिजली फ्री नहीं मिली है, मिल सकती है, मिली नहीं है। चौथा पॉइंट, आपके पूरे क्षेत्र में नगर की गांव की ये जो सड़कें हैं वो सही और सही होनी चाहिए। आपके सार्वजनिक स्थलों पर कोई भी शौचालय नहीं है। आप यहाँ पर देख लीजिए
देखिए कितने शौचालय बने हुए हैं। यहाँ पर कोई महिला अगर जाना चाहे तो कहाँ जाए? आपके जगह जगह पर यात्री प्रतीक्षालय होने चाहिए। यात्री प्रतीक्षालय आपके नहीं है। दिवाली में बस स्टैंड बना हुआ है, लेकिन बस इस बस स्टैंड पर आकर के नहीं रुकती है। लेकिन साथियों, आपको सोचना होगा, आवाज दबाई जाती है और अगर आपको पता है तो इसको ले जाओ। कोई मैं गलत बात कर रहा हूँ यहाँ पर, किसी को मैं गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन क्यों लोग चाह रहे हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? क्यों चाह रहे हैं? आप पूछ कर देखिए। अगर ये चाह रहे हैं आप विकास कर दीजिए, माइक ले लीजिए, आप विकास कर दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं अपना एमटेक करने के बाद में 1.5 लाख रुपए प्रति माह कमाने वाला व्यक्ति हूँ। 1.5 लाख रुपए कमाने वाले व्यक्ति जाकर के जॉब कर सकता हूँ। इस बार अस्पताल में किसी में इलाज होता है, अगर किसी व्यक्ति का यदि डेंगू हो तो अगर इलाज होता है तो हमें बता सकते हैं। शायद मैं यहाँ पर खड़े होकर झूठ बोल रहा हूँ तो आप लोग बता सकते हैं कि कितने डेंगू का जो डेंगू की बीमारी है उसमें इलाज लिया है। कितने आपके जो जांच है इस बार प्लेट्स गिर रही थी क्षेत्र में, किसी की 10,000, किसी की 5,000, तो किसी के लिए चेकिंग के लिए ये अस्पताल में किसी ने करके बताया हो तो बता दीजिए। एक भी व्यक्ति का इलाज हुआ हो तो बता दीजिए। कहीं नहीं होता है। और आजादी को 75 साल हो चुके हैं, 75 साल। अमृत महोत्सव हम मना चुके हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि कैसा अमृत महोत्सव जब हमारे क्षेत्र में न चिकित्सालय है, न विद्यालय है, न खेलकूद का मैदान है, न बिजली की व्यवस्था है, न अच्छी सड़कें हैं, तो हम काय का अमृत काल मना रहे हैं? बताइए। यहां से होकर के इस डिवाइड प्लेटफॉर्म जो आप देख रहे हैं, राजघाट से होकर के अगर एक भी ट्रेन दिल्ली के लिए, गाजियाबाद के लिए, मेरठ के लिए जाती है तो हमें बताते हैं। ये सूर्य पड़े हुए हैं आपके स्टेशन, मात्र 2 ट्रेनें चलती है, बरेली अलीगढ़, बरेली अलीगढ़। इसके अलावा अगर यहाँ के लोग चाहें, सांसद चाहें, तो यहाँ के जो आपका ये जो ट्रेन है वो आपकी गाजियाबाद भी जा सकती है, दिल्ली भी जा सकती है। और जो क्षेत्र में जो दूध का व्यापार कर रहे हैं उनका दूध जो आप 35-40 में बेचते हैं वो 50-60 में बेच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई आवाज नहीं उठाने वाला। आवाज उठाई जाएगी तो वो आवाज दबा दी जाएगी। आप सभी जानते हैं, इसलिए पूरा क्षेत्र इस समय त्राहिमाम है, लहूलुहान है। आज हमारा पूरा क्षेत्र कहते हैं ना उसका शरीर जख्मी है, ब्लड निकल रहा है, लेकिन कोई इलाज के लिए नहीं आने वाला। हम सोचते हैं इस बार इलाज होगा, इस बार इलाज होगा, इनको वोट दीजिए, इस बार इलाज हो जाएगा। हम वोट देते आ रहे हैं और जनप्रतिनिधि जीत करके अपने घर और अपने मकान भर रहे हैं। क्षेत्र में घूमते ऐसे लगता है कि जैसे उन्होंने पूरे क्षेत्र को चमन बना दिया है। बड़े घमंड के साथ में घूमते हैं सिर उठा करके। मैं पूछना चाहता हूं, जब क्षेत्र में इतनी सारी समस्या है तो आप कैसे सिर उठा करके घूम सकते हैं? साथियों, अंतिम बात कहूंगा कि साथियों, बेवजह कोई बात नहीं होती, बेवजह कोई बात नहीं होती। आज की चिंगारी कल की आवाज होती है और चुपचाप जो रहती है कौमें, नस्लें उनकी बर्बाद होती है। तो साथियों, मैं आपसे बस यही पूछना चाहता हूं, अगर मैं लगातार आवाज उठाता रहूं पूरे क्षेत्र में, ये मेरी 5वीं मीटिंग है, पूरे क्षेत्र में 300-350 गांव पड़ते हैं। सभी गांव में जाऊंगा, सभी चौराहों पर जाकर के बोलूंगा, जब तक ये जनप्रतिनिधि जो सो रहे हैं सुन नहीं रहते, तब तक मैं लगातार अपनी आवाज उठाता रहूंगा। तो मैं पूछना चाहता हूं, यदि मैं आवाज उठाता रहूं तो आप मेरा समर्थन करेंगे? साथ ही मैं पूछना चाहता हूं, समर्थन करने में हाथ उठाकर बताइए, समर्थन करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतने प्यार से सुना और मैं लगातार आवाज उठाता रहूंगा। और जो ये दिन दूर नहीं, जिस दिन इस क्षेत्र में चिकित्सालय, विद्यालय, 15 किलोमीटर ये 20 किलोमीटर एरिया में बिजली फ्री, खेल कूद का मैदान, ये सब कुछ होगा। आप देख लेना, आज मैं बाबूजी कल्याण सिंह के प्रांगण में खड़े होकर ये संकल्प ले रहा हूं और ये वचन है मेरा कि मैं पूरे क्षेत्र में घूम करके जब तक क्षेत्र का विकास नहीं होगा, पूरे तन मन से मैं इस क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध रहूंगा और लगा रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।